वेलकम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जूली डीमन क्लैन के यंग मास्टर से माफी मांग रहा था और यंग मास्टर ने जूली को ऑर्डर देते हुए कहा कि तुम जाके जिंगे और उसके दोस्तों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। इसी के साथ हानियू का वो फ्रीजिंग शॉट भी मुझे चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि लिंगलोंग जब जिंगे के स्पिरिट सोल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिंगे ने अपने स्पिरिट सोल को काफी पहले ही अवेकन कर लिया है, जो जानकर लिंगलोंग भी सरप्राइज थी। उसके बाद जिंगे ने कहा कि चलकर हम अरीना में फाइट करते हैं, जिससे हमें काफी सारा स्पिरिट स्टोन मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग अरीना की ओर फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। अरीना में पहुंचकर मोयोंग देखता है कि उसके ओपोनेंट में कोई और नहीं बल्कि जूली था और उसके साथ वो डीमन जो यंग मास्टर ने उसके साथ भेजा था। अरीना में आके वो डीमन अपने स्पिरिट बियर को समन करता है और मोयोंग अपने एंशिएंट लेजेंडरी बीस्ट को समन करता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर मोयोंग और वो डीमन फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ जिंगे मोयोंग को देखते हुए कहता है मोयोंग की स्पिरिट सोल काफी ज्यादा पावरफुल है। मोयोंग की स्पिरिट टॉप 5 हायर स्पिरिट में से एक है, लेकिन उस डीमन का भी स्पिरिट बियर काफी पावरफुल है, लेकिन मोयोंग के स्पिरिट से थोड़ा कम पावरफुल है। अरीना के बाहर मौजूद लोग मोयोंग के नाम का नारा लगा रहे होते हैं, जो सुनकर वो डीमन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ मोयोंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मोयोंग देखता है कि वो डीमन काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तो मोयोंग भी अपनी पावर को बढ़ाता है और उस बंदे पे अपने एनर्जी पंच से अटैक करता है, लेकिन वो बंदा डॉज कर लेता है। लेकिन मोयोंग फौरन ही घुमा के दूसरा पंच देता है, जिससे वो बंदा पीछे हो जाता है। लेकिन वो बंदा इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाला था, इसलिए वो अपने स्पिरिट बियर को मोयोंग पे अटैक करने के लिए भेज देता है, जो देखकर मोयोंग भी अपने स्पिरिट को उस स्पिरिट बियर को रोकने के लिए भेज देता है। मोयोंग का एंशिएंट लेजेंडरी बीस्ट एक ही अटैक में उस स्पिरिट बियर को काफी दूर फेंक देता है, लेकिन वो स्पिरिट बियर हार नहीं मानता और मोयोंग के एंशिएंट बीस्ट पे फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन मोयोंग का स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मोयोंग का एंशिएंट बीस्ट एक ही अटैक में उस स्पिरिट बियर को खत्म कर देता है, जो देखकर वो डीमन गुस्से से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ और मोयोंग के नीचे एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिससे डीमन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मोयोंग पे चारों ओर से अटैक करने लगता है। लेकिन बीच में मोयोंग का एंशिएंट बीस्ट आ जाता है, जिससे उस डीमन को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन फौरन ही मोयोंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे मोयोंग का स्पीड बीच में आ जाता है और अपने दांतों के तले उसे दबाने वाला होता है। लेकिन वो डीमन वहां से बचकर मोयोंग पे अटैक करने के लिए आता है, तो मोयोंग अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए एक जोर से पंच मारता है, जिससे वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है। अरीना के बाहर मौजूद लोग कहते हैं वाह, मोयोंग ने कितना पावरफुल पंच उस डीमन को मारा है। मोयोंग धीरे धीरे उस डीमन की ओर बढ़ने लगता है, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, मैं तुमसे फाइट करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। मैं इसी वक्त अरीना से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं हार मान रहा हूँ। जो सुनकर मोयोंग भी फौरन ही मान जाता है और पीछे मुड़कर लिंगर से कहने लगता है कि लिंगर देखो, मैं जीत गया, इस डीमन ने हार मान ली है। लेकिन वो डीमन अच्छा मौका देख के मोयोंग पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर देख लेती है और कहती है मोयोंग केयरफुल। मोयोंग का एंशिएंट बीस्ट में आ जाता है और उसके नाइफ को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उठा के दूर फेंक देता है। मोयोंग पीछे मुड़ते ही कहता है गद्दारी कर बे। इसी के साथ अपने हाथों में एक एनर्जी जनरेट करता है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल पंच उस डीमन के पेट में मार देता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी आसमान में जाके पटाखे फूटने लगते हैं, जो देखकर सबसे ज्यादा खुश तो लिंगर हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जूली कहता है ठीक है, अगले राउंड में मैं तुम सबको देख लूंगा। दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले लिंगर अरीना में आ जाती है और कहती है मेरा नाम है लिंगर, मेरे पास एक फोनिक्स ब्लड लाइन है और उसी के साथ मेरी कल्टिवेशन सेकंड प्लेस स्टार सोल की है। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो वो अरीना में आ जाए। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है क्या अब छोटी लड़कियां हमें चैलेंज करेंगी। छोटी लड़की तो लिंगर का ट्रिगर पॉइंट होता है, जिससे लिंगर फायर हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो और इसी के साथ अपने फोनिक्स स्पिरिट को दमन करती है और अपने एरो से उस बंदे पे अटैक करने की कोशिश करने लगती है। ये बंदा भी कम पावरफुल नहीं था, अपने किसी टेक्निक का यूज करता है जिससे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लिंगर का कोई अटैक इस बंदे को टच भी नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ जिंगे अपने बहन को देखते हुए कहता है मेरी बहन की यही कमजोरी है कि अपने ओपोनेंट के पावर को नहीं देखती, बस अटैक करने की जल्दी में रहती है। दूसरी तरफ उस बंदे ने अपने किसी ट्रिक का यूज किया, जिससे वो बंदा काफी तेजी के साथ गायब होकर लिंगर के साइड में आ जाता है और एक अटैक करता है, जिससे काफी दूर जाकर दीवार से टकराने वाली होती है। लेकिन जिंगे आके लिंगर को पकड़ लेता है। जिंगे लिंगर को समझाते हुए कहता है तुम काफी इंपल्सिव तरीके से उस बंदे पे अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से उस बंदे ने तुम्हारी कमजोरी को पता लगा लिया और इसीलिए तुम इतनी जल्दी हार गई। लेकिन लिंगर जिंगे के बातों पे ध्यान न देते हुए उस बंदे से कहती है तुमने किसी ट्रिक का यूज किया है, ये जीतने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो बंदा कहता है जंग में ट्रिक और दिमाग से ही जंग जीती जाती है, में क्या अच्छा और क्या बुरा होता है ये नहीं देखा जाता। जिंगे लिंगर से कहता है ये बंदा काफी चालाक है, तो इससे फाइट करने के लिए मैं जाता
चाहता हूँ। जो सुनकर लिंगर फौरन ही कहती है, मेरे बेवकूफ भाई, तुमने तो अभी अपना स्पिरिट सोल भी अवेकन नहीं किया है, तो तुम उस बंदे से फाइट कैसे करोगे। जो सुनकर जिंगे कहता है, मेरी प्यारी बहन तुम चिंता ना करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं जितना तुम समझ रही हो, मैं इस बंदे को आसानी से हरा सकता हूँ। इतना कहकर जिंगे फाइट करने के लिए अरीना की ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे से लिंगलोंग आती है और लिंगर को समझाते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा भाई इतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। जिंगे अरीना में आता है तो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर वो बंदा कहता है, तुम कितना हैंडसम हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हार मानना होगा, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। लेकिन जिंगे कहता है, क्या अगर ऐसा है तो तुम ही हार मान लो। लेकिन वो बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही किसी को वादा किया है कि मैं बैटल को जीत कर ही आऊंगा। और वो बंदा जूली की ओर इशारा करता है। तब जाके हमें पता चला कि ये बंदा भी जूली का साथ मिला हुआ है। जिंगे कहता है, अच्छा तो वाकई में ऐसा है, तो फिर मुझे तुम्हें हर हाल में हराना पड़ेगा। इसी के साथ जिंगे आगे बढ़कर उस बंदे पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जिंगे उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। जिंगे और वो बंदा दोनों हवा में जाकर फाइट करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जिंगे का कोई भी अटैक उस बंदे को छू भी नहीं पा रहा होता। जिंगे काफी फास्ट मूव करने के साथ ही उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा काफी आसानी से जिंगे के हर एक अटैक से बच रहा होता है। जो देखकर जिंगे गुस्से में अपने हाथों में एक एनर्जी जनरेट करता है और उस अटैक को उस बंदे पर मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पर गायब हो जाता है। लेकिन वो बंदा इतने पावरफुल अटैक से भी नहीं मरा होता। जिंगे उस बंदे पर फिर से अटैक करने जाता है तो वो बंदा जिंगे के हाथों को टच करते हुए कहता है, आई लव इट, जिसके ऐसे टच से जिंगे भी परेशान हो जाता है और कहता है, तुम कैसी हरकत कर रहे हो। लेकिन वो बंदा ऊपर से जिंगे के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो जिंगे भी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है, जिससे उसका अटैक उसके फेस पे जाके लगता है, जिससे उस बंदे को ब्लीडिंग होने लगती है। जिंगे के एक अटैक से वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे खून आ रहा है। फिर वो बंदा अपने असली रूप में आते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये बंदा ना ही लड़का है ना ही लड़की, क्योंकि ये एक गे है। फिर वो बंदा जिंगे से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जिंगे की ओर अटैक करने के लिए आता है। जैसे ही वो बंदा जिंगे के करीब पहुंचता है तो जिंगे अपने पैर को उसके पैर में फंसा देता है, जिससे वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, सॉरी टू लेट, और अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं किसी तरह एक एपिसोड डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा।